वेलकम बैक टू द शो कॉन्टिनेंटल कुजीन। मेरे दिमाग में आज एक बात आ रही थी। वैसे तो दुनिया भर में लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस से बटे हुए हैं, पर एक चीज़ है जो सबको जोड़े रखती है। बताएं क्या? वो है हमारे लजीज खाने। जी हाँ, खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर के, हर लैंग्वेज के, हर तरह के इंसान को आपस में जोड़ के रखता है। तो चले चलते हैं आज की हमारे कुजीन की तरफ। आज जो हम कुजीन बनाने वाले हैं वो है फ्रेंच कुजीन। हमारी पहली डिश का नाम है चिकन फ्रिकासे। साथ में हम आपके लिए बनाएंगे एक ऐसी समर ड्रिंक जो हर घर में बनती है और हर घर में पसंद की जाती है। मॉकटेल है, इसका नाम है ब्लू लगून। चलिए शुरू करते हैं। हम पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे बटर। ये बटर में फ्राई की जाती है। बटर इज एवरीथिंग। ये रह गया। जितना आप क्योंकि आपने फ्राई करना है इसलिए मैंने फ्राई के हिसाब से बटर लिया हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ बताई थी, मैं आप लोगों को फिर से बताती जाऊँ। कोशिश किया करें जो कॉन्टिनेंटल डिशेस हैं ना वो आप वन पैन में ही बनाएं, बिकॉज आप जिसमें फ्राइंग कर रहे हैं उसी में ही आप अपने सौते कर रहे हैं वेजिटेबल्स, तो वो जो फ्लेवर होता है ना वो सॉस में बच जाता है। सो नेवर चेंज योर पैन अगेन एंड अगेन। जब तक हमारा बटर गरम होता है हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी चिकन है ना इसको हल्का सा मैरिनेट करेंगे। अब आप देखें इसकी मैरिनेशन में क्या जा रहा है। ये मैरिनेशन इतनी लाइट होगी कि सिर्फ ये जब बटर में हमारी चिकन फ्राई होगी ना तो उसको हल्का सा क्रिस्पी रखेगा। दैट्स ऑल। हम चिकन ले लेते हैं। ये मैंने खुद होल चिकन ली थी एक, उस होल चिकन के मैंने पीसेस कर दिए। आप ये साइज़ देख लें पीसेस का, विद बोन। ठीक है, आपने बोन रखनी है इसमें। ब्रेस्ट हम लोगों ने थाई भी ले ली, हमने ब्रेस्ट भी ली है, हमने हर तरह का चिकन का पीस लिया है ताकि आप लोगों को पता लगे कि फ्रिकासे में बेसिकली चिकन के पीस बड़े होते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल वी आर ईटिंग, राइट। तो छोटे पीसेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी देखिए बटर हमारा गर्म हो रहा है। बटर को हम इस तरह से गर्म करेंगे कि ये जिसके भी छींटे उठ रहे हैं ना ये उठने बंद हो जाएंगे और ये ऑयल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस पर हम लगाएंगे हमारा सॉल्ट। क्योंकि मैं हाथ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें आपने चम्मच से नहीं कर सकते, आप इसको आपने हाथ से ही करना होगा आपको। अच्छी तरह आपने सॉल्ट लगाया। ये देखिए हमारा बटर रेडी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अच्छी तरह आपने सॉल्ट लगाया। कभी भी जब आप मैरिनेट कर रहे होते हैं ना कुछ भी, इवन स्टेक हो या चिकन हो, सिर्फ ऊपर रख नहीं देना, आपने उसको अच्छी तरह मसल के मैरिनेट करना है कि उसकी हर कॉर्नर में अच्छी तरह फ्लेवर चला जाए। ठीक है, इसमें अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर। पहले मैं हल्का सा ऊपर डाल देती हूँ। ये देखें, सही है। अच्छी तरह आपने इसमें मैरिनेट किया। हाँ, हाथ आपके धुले होने चाहिए। ठीक है, ये हमने सॉल्ट एंड पेपर लगा लिया। अब इस पे मैं लगाऊंगी कॉर्नफ्लावर ताकि थोड़ी सी क्रिस्प आए। ये हमने कॉर्नफ्लावर रखा हुआ था, कॉर्नफ्लावर लिया। ये देखें, इस हिसाब से लगाएं कि वो उसको अच्छी सी क्रिस्प दे। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंच डिशेस। चले, ये हमारा ऑयल है। अभी ये थोड़ा सा और हम कर लेते हैं बिकॉज मैंने उतार दिया था उसके ऊपर से, आंच के ऊपर से। हमारी चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आपने मैरिनेट करके इसको 10 मिनट रखना है, 15 मिनट रखना है। आप चाहें तो आप फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। मैं फ़ौरन फ्राई करना पसंद करती हूँ बिकॉज इसकी मैरिनेशन ऐसी कुछ भी नहीं है कि आपको इसको रखना पड़ेगा ज़्यादा टाइम। ये हमने फ्राइंग के लिए रख दी। आपने इसको सिर्फ क्रिस्प देना है, आपने इसको बिसारा नहीं पका लेना बिकॉज अभी इसने अपने स्टू में भी पकना है। ये देखें कलर आना शुरू हो गया। चलें, इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी। फिर वापस आते हैं और बाकी प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक टू द शो कॉन्टिनेंटल कुजीन। हम बना रहे थे चिकन फ्रिकासे। चले शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमारी चिकन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गोल्डन हमने कर दी है। ठीक है, अब ये वही पैन है, ये वही बटर है और इसके अंदर अब हम डालेंगे गार्लिक।
गार्लिक ऐड किया। अब हम ना इसकी जो ग्रेवी है ना वो बनाने लगे हैं। सही है। ऑयल ऑलरेडी बहुत गर्म था इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये देखें जल्दी जल्दी फ्राई होने लगे। अब इसके अंदर हम फटाफट से डालेंगे हमारा अनियन। अच्छा, जो प्याज है ना, आप इसमें एक बड़ा प्याज बहुत होगा, ये मैंने एक बड़ा प्याज डाला है। सही है, वरना छोटे आप 2 प्याज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग मशरूम डालेंगे। मशरूम ऐड किए। ये देखो मशरूम अब हम इसमें सौते करेंगे। ये मैंने मशरूम स्लाइस करके रखे थे। ठीक है, हल्का सा इसको हम सौते करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा चिकन स्टॉक। ये चिकन स्टॉक जो है, आप कोशिश करें, अगर आपको साशे वाला मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में मिलता है वो यूज़ करना चाहें, कोशिश करें कि आप घर में बनाएं। घर में क्या, आपने जैसा ये वाली चिकन आपने फ्राई की, जो इसका जो बच जाता है ना, जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं, उसके साथ आप अनियन गार्लिक सौते करके उसके अंदर आप थोड़े से कैरेट्स डालें और फिर बाकी आप चिकन डालकर पानी डालकर आप रख दें। स्टॉक रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अभी हम फिलहाल अपना ये चिकन स्टॉक इसके अंदर वापस ऐड करते हैं। ये देखिए, ये चिकन स्टॉक हमने डाला। हल्का सा हिलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने कोई और फ्लेवर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ठीक है, ये देखें बबल्स बनने लगे हैं। अब इसके अंदर हम अपनी चिकन वापस ऐड कर देंगे। ड्रिंक मैं आपको एंड में बनाना सिखाऊंगी। ड्रिंक बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाएगी। अच्छा, अभी वैसे तो मसला ये होता है कि मोस्टली हमें स्किन चिकन नहीं मिल रही होती, पर आप प्रेफरेबली स्किन चिकन यूज़ करें। स्किन चिकन से होगा, जो मैंने ऊपर कॉर्नफ्लावर डाला है ना फॉर क्रिस्प, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्किन की वजह से वैसे ही बहुत क्रिस्पी होगा। फ्रेंच पीपल वो स्किन चिकन ही यूज़ करते हैं। चलें, इसको हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख लेते हैं। तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसका काम ख़त्म करते हैं और साथ में अपनी ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हमारी जो चिकन थी वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें पक गई है। खुशबू, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी। अब इसमें से हम चिकन निकाल कर इसका जो स्टॉक है ना वो रेडी करेंगे। तब तक मैं आपको बताऊं मैंने दूसरी तरफ क्या किया था। मॉकटेल जो हमारी है ना, उसका नाम जिसका कि ब्लू लगून है, तो उसको हम लोगों ने ब्लू कलर देना था। बाहर के मुल्कों में तो डिफरेंट तरीके से बनती हैं। आप लेमन से भी बना सकते हैं, आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, एनी सिट्रस। ठीक है, यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स में है ना वो लेमन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, शीरा बनाया। शीरा की तो आपको रेसिपी पता होगी कि आपने इसमें से चीनी डालना है, पानी डालना है। चीनी पानी डालकर आपने उसको शीरा बना के उसके अंदर सिर्फ मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। सही है, ये हमारी मॉकटेल की जो शीरा है ना वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। ये मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखें फूड कलर था ना, ये इसी में डाल देते हैं, कुछ नहीं होता। ये देखें, ये हमारे मॉकटेल का शीरा रेडी है। सही है, मॉकटेल की बहुत इजी रेसिपी है। इसमें सिर्फ मिंट जाएगा, लेमन जाएगा, ये हमने अपना शीरा तैयार किया, ये जाएगा, थोड़ा सा नमक और हमारी ड्रिंक तैयार। चलें, चिकन निकालते हैं हम अपनी। चिकन निकाल कर जल्दी से हम अपनी स्ट्यू रेडी करते हैं। अब आप एक तो स्ट्यू का कलर आप देखिएगा कितना डिफरेंट होगा। ये देखिए कलर आप इसका। अगर आपको लगता है आपकी चिकन पकी नहीं है, कच्ची है, आप हल्का सा कोई फोक या फिर टूथपिक एनीथिंग कुछ भी आप उसमें मार्क देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन चिकन फौरी पक जाती है। हमने क्योंकि इसको पहले फ्राई भी किया था, फिर हमने इसको हल्का सा स्टीम में पकाया भी है इसके अपने ब्रॉथ के अंदर, इसके अपने स्ट्यू के अंदर, तो ये ऑलरेडी पक गई। चिकन इज़ लाइक बहुत जल्दी पक जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं पक रही है या आप लोग बिगनर्स हैं, तो आप चेक करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें
ये हमारी, अब इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, फ्रेंच कुजीन में कभी भी ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ, आप देसी इसको बनाना चाहते हैं तो आप बेशक उसके अंदर जितने मसाले डालें, थोड़ा सा नमक डालेंगे आप, इतना डालें कि वो आपके हिसाब से हो, जितना आपको पसंद है। ब्लैक पेपर डालें, ठीक है, ब्लैक पेपर डाला हमने, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इट्स अ क्विक फिक्स डिश। साथ में आप मैश पोटैटोज बनाएं, आप इसके साथ बॉइल्ड राइस खाएं या आप वैसे ही इंजॉय करें, आपकी मर्जी। इसमें हम अब थोड़ा सा डालेंगे हमारा फ्लावर। फ्लावर से क्या होगा, ये थोड़ा सा स्लरी एंड थिक हो जाएगा। आप बबल्स चेंज होते देखिएगा अभी इसके, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मैं स्प्रिंकल कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पून। स्प्रिंकल से ये होगा कि वो इक्वली पूरे उसमें होगा और हमें ज़्यादा फ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट स्प्रिंकल अ लिटिल। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट। एक मैं हाथ साफ कर लूँ, ठीक है। ये देखें, ये देखें। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। बल्कि थोड़ी सी वॉरस्टायर सॉस, आई रियली लाइक वॉरस्टायर सॉस कॉन्टिनेंटल फूड में इंस्टेड ऑफ सोया सॉस, बिकॉज ये थोड़ा सा नमकीन भी देता है टेस्ट और थोड़ा सा डिफरेंट। आपको और कोई भी सॉस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी डालेंगे हम। ये देखें, 2 and 3 tablespoon, मोर देन इनफ। हल्का सा खट्टा, हल्का सा सॉल्टी, इट गिव्स यू अ वेरी गुड टेस्ट, ठीक है। नहीं है ना, हमारी सॉस है, ठीक है। अब इसमें क्रीम ऐड कर लेते हैं। इसकी लास्ट चीज़ है इसकी क्रीम। आप 1 पैकेट क्रीम ले लें या आपकी मर्जी है, जितना आप बना रहे हैं उसके हिसाब से कर लें। जितनी आपको थिक, जितनी आप चाहते हैं कि आपकी जो ग्रेवी है ना वो थिक बने, सही है। अब हम इसमें आखिरी ऐड करेंगे हमारे हर्ब्स। ये हमने लिया ऑरिगानो, 1 सेकेंड, इसको फेंकते हैं। हमने ऑरिगानो ऐड किया। मैंने आपको पिछली एपिसोड में भी बताया था कि जो हमारे हर्ब्स होते हैं ना वो हमेशा सबसे एंड में डालने चाहिए, बिकॉज आप पहले डालकर उसको, आप अपने जो डिशेज़ हैं उनको कड़वा मत करिए प्लीज़, हमेशा सबसे आखिर में डालें। अगर आप पहले डाल देंगे तो वो पक पक के उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और ट्रस्ट मी बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं देता। मैंने अभी डाला है, पार्सले डाला है, बेसिल डाला है और ऑरिगानो डाला है। ये देखें, नाउ हमारी सॉस तैयार है। जल्दी से हम इसमें चिकन ऐड करते हैं, इसको हल्की आंच पे रख देते हैं और साथ में हम अपनी ड्रिंक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी आंच हल्की की। हम वापस से अपनी चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन मैंने ऊपर कॉर्नफ्लावर इसलिए लगाया था कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और जो उसका जूस है ना वो अंदर लॉक हो जाए। जूस इसका बहुत अच्छे से लॉक हो गया होगा बंदर। बस हम घुमा लेते हैं एक बार। आई होप आपको ये डिश अच्छी लगे। हमारे घर में ऐसी डिशेस बनती नहीं है और हम बाहर कितने पैसे इन चीज़ों के ऊपर लगा रहे होते हैं। आप घर में बनाएं, जितने में आप एक डिश खा रहे होंगे उतने में आपके पूरे घर वाले खा रहे हैं, ट्रस्ट मी। चलें जी, हमारा फ्रिकासी तैयार है। इसको हम ढक देते हैं और अपनी मॉकटेल की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये हमने मॉकटेल ग्लास लिया है ताकि हमें फील भी आए कि आज हम मॉकटेल पी रहे हैं। चलिए हम अपनी बर्फ़ निकालते हैं। आइस क्यूब्स रखे हुए थे हमने, मैंने बोल में निकाल के रखे हुए थे ताकि इजी हो जाए। जितनी ठंडी ड्रिंक उतना दिमाग ठंडा। आइस आपकी मर्जी है, आपको जितना आइसी पसंद है, सही है। आइस आप अपने अकॉर्डिंग मांगें। ये हमने इसमें आइस डाली। मॉकटेल है ना,
मॉकटेल में आइस क्यूब्स जो होते हैं ना उस तरह ही होते हैं। अगर आप मार्गरीटा बना रहे होते हैं ना उसमें क्रश्ड आइस होती है। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब मार्गरीटा है तो दैट मीन्स इट शुड बी क्रश्ड आइस, फुल क्रश्ड होती है। जो मॉकटेल होती है, मॉकटेल की ड्रिंक में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको अलग अलग पता लगनी चाहिए कि आपने क्या क्या इसके अंदर डाला है, ठीक है। अच्छा, शीरा हमने बना के रखा हुआ था। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपने मिंट लीव्स। मिंट लीव्स मैंने निकाल कर उनको ठंडे पानी में आप बाउल में डाल के रखते हैं, सही है। अभी ये थोड़े से लेके मैं हल्का सा इसको चॉप करूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं वो अपनी जो मिंट लीव्स होते हैं उसको चॉपर में चॉप करते हैं, बट ये इतना कोई साइंस का काम नहीं है कि आपको चॉपर की ज़रूरत पड़े। ये देखें, 1 मिनट का काम है, ठीक है। ये देखें, सही हो गया। अब हम थोड़े से अपना मिंट लेंगे, हम इसमें मिंट डालेंगे, मिंट ऐड की। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मॉकटेल का क्या करते हैं, इसका सिरप बनाकर उसकी मिंट वगैरह डालकर कवर करके, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो कवर करके भी दिखा सकती हूँ। यू हैव टू कवर इट विद समथिंग और थोड़ा सा आप इसको हिलाएं। कुछ लोग स्टर कर देते हैं। चलें, अब इसमें हम ऐड करते हैं लेमन जूस। ये तकरीबन आपकी मर्ज़ी, आपको जितना खट्टा पसंद है। जो सिट्रसी ड्रिंक होते हैं ना वो जितना उसका फ्लेवर दे देते हैं ना उतना मज़ा आता है। आपको चीनी पीते हुए फील नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन मैंने कह लें 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा इसमें हमने एक फ्रेश लेमन भी डाल दिया। लेमन जूस, लेमन दोनों आप डालें, दोनों का टेस्ट। फ्रेश डालें तो ज़्यादा अच्छा है, बट मोर फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने लेमन जूस भी डाला है और साथ में मैंने फ्रेश लेमन भी डाला है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि इसका पंजी सा टेस्ट आए। थोड़ा सा सिंपल ड्रिंक्स नेवर इंटरेस्ट, थोड़ा सा उसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। सही हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बनाया हुआ शीरा, सही है। लास्ट हम इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा लास्ट थिंग, दैट इज सोडा। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह स्टर करेंगे। चाहें तो आप पहले स्टर कर लें हल्का सा, फॉर योर ओन ईजीनेस। सोडा आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे आप लेमन फ्लेवर में लें, चाहे आप खाली सोडा लें। वैसे खाली सोडा ज़्यादा अच्छा इसको, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर बहुत लेमन है, बहुत सॉल्टी भी है, चीनी भी डाल दिया आपने। चले, ये देखें, आप हमेशा से इस तरह से रखेंगे एंड देन ऐड योर सोडा। ठीक हो गया। ये देखें कलर किस तरह से इसमें पूरे में फैल रहा है, और साथ में हम इसको स्टर करते हैं हल्का हल्का। अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है, आप रेसिपी रिकैप आ रहा है, आप उस पर देख लें और प्लीज़ मिस नहीं करें। इसका एक एक स्टेप बहुत अच्छा है। ये देखें, आपके सामने मैंने 2 मिनट में ड्रिंक बनाई है, और क्या कितना मॉकटेल, कितनी आपकी सोडा यूज़ होगी, थोड़ी सी यूज़ हुई है, एंड योर ड्रिंक इज़ रेडी। चिकन फ्रिकेसी, चिकन के अज्जा, साबित चिकन 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा 1 खाने का चमचा, मक्खन फ्राइंग के लिए, सॉस बनाने के लिए, मशरूम्स 1 कप, प्याज 2 अदद दरमियानी, लहसुन 3 से 4 जवे, चिकन स्टॉक 1 कप, थाइम 1 चाय का चमचा, तुलसी के पत्ते 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, हेवी क्रीम 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को नमक और काली मिर्च से मैरिनेट कर लें, फिर इस पर मैदा लगाएं। उसके बाद पैन में मक्खन गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। अब इसे निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए पैन में प्याज सौते कर लें, फिर इसमें लहसुन, मशरूम्स, थाइम, तुलसी के पत्ते, पार्सले और चिकन स्टॉक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद मैदा और हैवी क्रीम डाल के मिक्स कर लें। अब इस पर पकी हुई चिकन शामिल करके चंद मिनट पका लें। आखिर में चावल के साथ सर्व कर दें।
ब्लू लगून अज्जा लीमू 1 अदद, पुदीना 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, बर्फ हस्बे ज़रूरत, खाने का रंग 1 चुटकी, वाइट सोडा 1 बोतल। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें, आखिर में सर्विंग ग्लासेस में शामिल करके सर्व कर दें। So viewers, our show has come to an end and I hope you enjoyed the recipe. आप रेसिपी आज के रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं हमारी रेसिपीज़। एक हमने बनाई थी यहाँ पर फ्रेंच कुजीन की चिकन फ्रिकासे और दूसरा साथ में हमने बनाया था मॉकटेल ब्लू लगून। प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक। आपको कोई सजेशन देनी हो, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और रेसिपी बनाऊँ कॉन्टिनेंटल कुजीन से रिलेटेड, तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी विश हो। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।